पे सेवई की चाशनी बन रही है, देख सकते हैं। पता नहीं कलर कैसा आ रहा है। ये सेवई बन चुकी है, खोया अल्हम्दुलिल्लाह। What is going on? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। टायर्ड इसलिए हूँ कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं आज, क्योंकि ईद के एक दिन पहले का टाइम है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है। प्लस आजकल फिर मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, तो मैं थोड़ा हाँफने भी लग रही हूँ और बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो जा रही है। तो वो सारी चीज़ें फेस पे आ जाती हैं फ़ौरन से कि तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल इन ए पॉजिटिव वे आई एम टेकिंग इट। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आराम से कर रही हूँ। बस आप सब अपनी दुआओं में याद रखें। तो लेट्स गो, चलिए मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या हो चुका है। और घर तो बिल्कुल फैला हुआ है भाई साहब। ये कर्टन्स के रॉड लगाने के लिए भैया आए हुए हैं। पूरे घर का रॉड जो है वो ख़राब हो चुका है और यहाँ पे मंथली सामान भी आके रखा हुआ है। सारा किचन अलग फैला हुआ है, मतलब घर जो है ना बिल्कुल, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कितना फैला है। आप देख सकते हैं, तो बस बने रहें और देखते रहें मेरे ब्लॉग को। जैसा कि मैंने आपको दिन में दिखाया था कि कर्टन्स वाले आए थे, क्योंकि सारे रॉड हमारे घर के ख़राब हो चुके हैं, तो वो सारा ठीक करने आए थे। और अभी भी उन्होंने जो है कर्टन्स भी हमने ऑर्डर किए थे, वो अब शायद कल ही लेके आएंगे और लगाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और हमारा सेंटर टेबल नहीं आ पाया है, तो बिना सेंटर टेबल के सोफ़े लगे हुए हैं, तो सब कुछ ऐसे ही है फैला हुआ। अब कल सब ठीक करूँगी इंशाल्लाह, उसका भी कवर पूरा क्लियर करूँगी। इस पर भी चादर डली हुई है, क्योंकि ये बहुत जल्दी डस्ट खींच रहा है। और आप देख सकते हैं वहाँ पे वो रॉड लगा के गए हुए हैं ये नीचे। तो अब कल आएंगे कर्टन लगाने, इसलिए मैंने ये कर्टन चेंज नहीं किया है। बाकी जैब के रूम में तो सेम कर्टन है, क्योंकि मैं कर्टन मंगाना भूल गई थी। और मेरे रूम का कर्टन चाहिए। भाई साहब, घर का जो है वो मंथली राशन भी आया है, वो सारा कुछ भी फैला हुआ है। कुछ कुछ मैंने रख दिया है यहाँ, कुछ कुछ फैला हुआ है। और मैंने क्या क्या प्रिपरेशन डन कर ली है वो दिखाती हूँ। ये तो दिन के चावल हैं, ये सारे ड्राई फ्रूट्स कट होके रखे हुए हैं। अब मैं जा रही हूँ शीर खुरमा बनाने। इसमें भी सारा ड्राई फ्रूट्स कट है, आप देख सकते हैं। इसमें काजू और बादाम मिक्स है, इसमें पिस्ताचो है। इसको और मुझे कट करना है, ये कम पड़ेंगे। इसमें मावा है, खोया, जो मैंने भून के रखा, ये मैंने भून के रखा हुआ है। ये मैंने दही भल्ले की दाल पीस ली है। छोले हैं, ये बॉईल कर लिए हैं, अब इसको कल बनाना है। सेवई मैं बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। इस पर गार्निशिंग बाकी है और शॉपिंग वाला काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा नमकीन बनाने के लिए, और नहीं होगा तो नमक पारा बनाऊँगी अगर हिम्मत होगी तो, वरना नहीं, सिर्फ नमकीन बनाऊँ। तो गाइस, सबसे पहले मैंने जो है पीनट मूंगफली को फ्राई कर लिया है। डीप फ्राई करके मैंने जो है स्ट्रेन करके यहाँ पे अपने पेपर टॉवल पे निकाल लिया है। उसके बाद मैं कर रही हूँ पोहा फ्राई। और ऐसे छन्ने में स्ट्रेन करके फ्राई करने में ना इजी होता है, क्योंकि आपके सारे तेल जो हैं वो ईज़िली स्ट्रेन हो जाएंगे और आपका पोहा जो है वो ऑयल के बिना बिल्कुल प्लेन बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी। तो इसमें आप देख सकते हैं मैं सारा ऑयल स्ट्रेन कर दे रही हूँ और बहुत ही जल्दी ये नमकीन बनती है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 मैंने ऐसे फ्राई कर लिया है पोहे को। इस यहाँ पे नमकीन रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने ग्रीन चिली भी फ्राई करके ऐड की है। सेवई तो मैं आप सबको दिखाई चुकी हूँ। और मैंने यहाँ पे शीर खुरमा भी बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब कल दही बड़े और शौरमा वगैरह बनेगा। ये रूम क्लीन हो चुका है और ये नमाज़ पढ़ के आके चेंज करके ये फिर अब सोने जा रहा है। ये वाला रूम तो क्लीन हो गया। अब चल रही हूँ ड्राइंग रूम, अभी जा रही हूँ ये चेंज करने इसके ऊपर, फिर आप सबसे मिलती हूँ। किचन कितना भी क्लीन कर लो फैल ही जाता है। और यहाँ ये देखिए सोफ़े की हालत, कितना भी सही कर लो। ऐसे हो जाओ भाई, कुशन कवर, अरे सॉरी कुशन, तुम अच्छे से हो जाओ।
कुशन तुम भी अच्छे से हो जाओ। तो फाइनली ये मैंने कुशन ठीक कर दिए हैं। गाइस डाइनिंग टेबल भी सेट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार मैंने ब्राउन किया है। अभी कर्टन्स आने बाकी हैं, लेट्स सी कब वो आएंगे। तो वो ग्रे कलर का आएगा तो मैचिंग मैच। मेरा भी बेड ठीक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या है। रोटी तो मैंने ये बना ली है थोड़ी सी, और फिर ये मैं शवारमे की ब्रेड बना रही हूँ। आप देख सकते हैं ये मैदे का है आटा, और ये मैं बना रही हूँ शवारमे की ब्रेड अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक पा रहा, फिर शवारमा का स्टफिंग बनाना है, फिर रेडी होने जाऊँगी। तो बस मैं जल्दी जल्दी शवारमा की रोटी कंप्लीट करके आप सबसे मिलती हूँ। ये शवारमा की फिलिंग बन रही है और यहाँ पे नमक पारे बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जैसा कि पहले आपको दिखाया शवारमा की ब्रेड बना रही थी मैं। एक हाथ से शूट करना और काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बट आप सबकी मोहब्बत में मैं थोड़ा बहुत शूट कर ले रही हूँ। पे मैंने ये फ्रेश फ्लावर्स मंगाए थे मियाँ जी से, तो वो लेकर आए हैं। अब इस वास में लगाती हूँ, फिर आप सबको दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे सारे मैं सोच रही हूँ बर्तन भी ठीक कर दूँ, ताकि बस सिर्फ सर्व करना रहेगा कि किस में क्या सर्व कर। गाइस फाइनली मैंने ये लगा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और आज है ईद, तो आप सबको ईद मुबारक। और फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये प्यारी सी इयररिंग मुझे आलमी ने बर्थडे पे गिफ्ट दी थी, और मैं ईद में नहीं पहन पाई थी, तो मैंने आज बकरीद में पहन ली है। तो आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी हम बस निकल रहे हैं नादिरा आंटी के यहाँ लंच पर, तो आप सबसे मिलते हैं बाद। ये मेरा फ़ाइनल ईद लुक है, और ये मैंने सूट गाज़ीपुर से बाय किया था। आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ हम सब पहुँच चुके हैं नादिरा आंटी के यहाँ ईद सेलिब्रेशन के लिए, और ऑब्वियस सी बात है सब कोई अवेलेबल है, बट समीरा को थोड़ा सा तो मिस करते ही हैं जब यहाँ पे आते हैं। समीरा की कमी हमेशा लगती है, और इस बार सादिया और आलमीन भी नहीं है, तो हम सारी फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं। मिसिंग यू ऑल माई फ्रेंड्स। मालविका बहुत ज़्यादा आंटी ने एहतमाम किया है। आंटी आपने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एहतमाम किया है और बहुत प्यारी भी लग रही है आप। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं वो क्यूट से एडोरेबल वीर हैं, और आप देख सकते हैं आंटी ने माशाल्लाह कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रखी है। वेज नॉन वेज एवरीथिंग इज़ हियर, और मैं तो देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि मैं इतना कुछ खा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि आंटी ने इतना ज़्यादा कुछ बनाया। और अभी भी अरसलान कुछ ना कुछ लेकर अभी टेबल पर आ ही रहे हैं, तो अल्लाह टेबल पर रखने की जगह नहीं है, इतना ज़्यादा आंटी ने बना लिया माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह आंटी ने कितनी सारी डिशेस प्रिपेयर की हैं। बिरयानी है, कोफ्ता है, करेला चना है, पालक पनीर है, बहुत कुछ आंटी ने बनाया है। और अभी हम जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं वीर के साथ केक कटिंग की, उसके बाद हम लंच एंजॉय करेंगे। तो आप सब भी ये प्यारा सा ईद सेलिब्रेशन व्लॉग एंजॉय करें हमारे साथ।
और अब मैं घर आ चुकी हूँ और डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सारे फ्रेंड्स डिनर पे आएंगे, तो जल्दी जल्दी मैं सोच रही हूँ बिरयानी बना ली जाए। उसके बाद यहाँ शावरमा बन रहा है और सीख कबाब बनाना है, तो बस आप सब बने रहें। 7 बज चुके हैं और हालत हो रही है ख़राब। बस मैं एप्रन पहने हुए हूँ और मुझे नहीं लग रहा है कि मैं दूसरा ड्रेस पहन पाऊँगी। मैंने सोचा था वाइट कलर के पहनूँगी, बट 7 बज गए हैं और अभी भी मेरी डिशेज़ सारी रेडी नहीं हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो बस जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ और मैं दिखाती हूँ अभी मैंने क्या किया। 3 तरह की ये मेयोनीज़ है, ये ग्रीन चटनी है और ये इमली की चटनी है और ये सीख कबाब है। चूँकि गर्म है इस वजह से इसमें स्टीम लग गई है। ये छोला है, इसको रख दिया है, अभी इसे वही ले के आ रही हूँ। बाकी चीज़ें जल्दी जल्दी लेकर आ रही हूँ। यहाँ पे नमकीन ये है, तो जैसा कि आपने देखा शावरमा बन गया, वो 3 लेयर उस पर रखूँगी। ये बिरयानी बन गई, ये हो गई सेवई, नमक पारा, ये नमकीन है जो मैंने कल बनाई थी, वेट नमकीन, शीरकुरमा, छोला। और बस यहाँ इसमें आएगा शावरमा और चिकन सीख कबाब रखना है और बिरयानी और इस मैंने थोड़ा बहुत टचअप कर लिया। अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं चेंज करूँ। फिर इन्होंने भी मना कर दिया, मैं वाइट सूट पहन रही थी, बट इन्होंने भी कहा नहीं यार ठीक लग रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस मैंने थोड़ा बहुत टचअप कर लिया है और सफ़ेद सफ़ेद चांदी के बाल नज़र आ रहे हैं और थक के चूर हो चुकी हूँ। और बस अब गेस्ट का इंतज़ार है। दही बड़ा मेरा फ्रिज में रखा हुआ है, शावरमा रखना है और तंदूरी चिकन और बिरयानी। यस, बाकी सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जो कि मेरे फ्रेंड्स ने शूट किया था और मैंने जो शूट किया था वो सारा वीडियो जो है वो शूट ही नहीं हुआ और सेव नहीं हुआ मेरे फ़ोन में ड्यू टू मेमोरी। और ये थोड़ा बहुत जो शूट हुआ है वो मैंने आप सबसे शेयर कर दिया है, आप सब देख सकते हैं। बट मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे सारे फ्रेंड्स जो आए थे मेरे घर और मैंने जो शूट किया था आप सबके लिए ईद सेलिब्रेशन का वीडियो, वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो बस जो थोड़ा बहुत है वो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ और थोड़ी सी पिक्चर्स लगा दी है कि मैंने फ़ाइनल ईद में क्या क्या बनाया था, वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बट मेरे फ्रेंड्स के साथ जितनी भी वीडियोस थी वो कुछ भी मेरे फ़ोन में सेव नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। इवन लकीली जो ये पिक्चर्स हैं वो अरसलान ने क्लिक कर ली थी, तो वो मुझे मिल गई उनसे। वरना मेरे पास कुछ भी अपने घर का ईद सेलिब्रेशन का कोई भी पिक्चर्स और वीडियोस नहीं है। और ये लास्ट का वीडियो मैंने ज़ैब के फ़ोन से शूट किया था, वो शूट हो गया, लेकिन जो मेन सेलिब्रेशन का वीडियो था वो शूट ही नहीं हो पाया। और ये मैंने सारे बर्तन धो के रख दिए हैं क्योंकि सुबह मेड को बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो इसलिए। ज़ैब ने मुझे चाय पिलाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं ज़ैब से कह रही हूँ पैर दबा दो, तो सुन नहीं रहा है। सूरज गुरूब हो चुका है, सब अपने अपने घर में हैं और रेस्ट कर रहे हैं और हम भी जा रहे हैं रेस्ट करने। तो आप सबको ये ब्लॉग कैसा? तो गाइज़ हालत हो चुकी है बिल्कुल ख़राब और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। आई होप आप सबको मेरा ये ईद का व्लॉग मज़ेदार लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप सबको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे जो भी न्यू व्यूवर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट, शब खैर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।